हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस। तो आई होप आप सभी की विंटर वेकेशंस अच्छी गई होंगी। आज विंटर वेकेशंस के बाद हम अपनी फर्स्ट वर्कशीट देख रहे हैं जो कि कक्षा 4 के लिए है। रीडिंग अभियान हिंदी की वर्कशीट कार्यपत्रक संख्या 1 है ये, और प्रथम सप्ताह चल रहा है। ठीक है, और इसका थीम है मेरा परिवार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो इस बार ये जो वर्कशीट है थोड़ी डिफरेंट आई है। ठीक है, तो इसी वर्कशीट को हम कंटिन्यू करेंगे। ये रीडिंग अभियान की तरफ से है, यहाँ पर सिर्फ रीडिंग के लिए बोला गया है, लेकिन अगर आपकी जो टीचर है वो बोलती हैं कि इसे आपको अपनी वर्कशीट वाली कॉपी में करना है तो आप इसको लिख भी सकते हैं। ये चीज़ आप अपनी टीचर से पूछ लीजिए, या वो आपको खुद ही बता देंगी कि ये रीडिंग के लिए है या फिर आपको लिखना भी है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग अभियान की तरफ से दी गई है, सिर्फ आप रीडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी टीचर बोलती हैं तो इसे आप अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो अभी आपको जैसा पता है कि ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं, आपके स्कूल नहीं खुले हैं, तो अभी यही वर्कशीट आपकी चल रही हैं। ये आपको गतिविधि के तौर पर आपको ऐसी वर्कशीट दी जा रही हैं। ठीक है, तो अभी हम इस हफ्ते तो फिलहाल यही ऐसी टाइप की ही वर्कशीट्स करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि अगली ईयर की स्टार्ट होती हैं, लेकिन अभी आपकी यही वर्कशीट चलने वाली हैं। तो नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना पसंद है? आपको परिवार में कौन कौन कहानियां सुनता है? कहानियां सबको अच्छी लगती हैं। कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु उनसे कुछ ना कुछ शिक्षा भी मिलती है। आइए सरोज और उसके परिवार की एक ऐसी ही मजेदार कहानी पढ़ते हैं और आज की कार्यपत्रिका करते हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर कहानी दे रखी है, इसको आप रीड करेंगे। चलिए मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। सरोज पहाड़ी पर एक छोटे और साधारण से घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। वह पहाड़ी से ऊपर की तरफ बने एक सुंदर से घर को देखा करती थी। उस घर की खिड़कियां सुनहरी थीं। वह सुनहरा घर उसकी नानी के घर के रास्ते में पड़ता था। सरोज हमेशा यही सपना देखा करती थी कि वह कब सुनहरी खिड़कियों वाले घर को करीब से देखेगी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह ऊपर पहाड़ी पर अपनी नानी से मिलने जा सकती है। उसकी माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। साइकिल चलाते चलाते सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर तक जा पहुंची। जैसे ही वह साइकिल से नीचे उतरी, उसे सुनहरे घर को देखकर बहुत निराशा हुई, क्योंकि उस पूरे घर पर धूल जमी हुई थी, जिसकी वजह से वह दूर से सुनहरा दिखाई दे रहा था। वह बहुत निराश हो गई और उसका दिल टूट गया। वह वापस अपनी साइकिल पर बैठी और अपने घर की तरफ चल पड़ी। तभी उसे एक छोटा सा बहुत सुंदर घर दिखाई दिया। पास जाकर उसने देखा कि वह छोटा सा सुंदर घर तो उसका अपना घर है, जहां वह रहती है। तभी उसने महसूस किया कि प्यार और अच्छी तरह देखभाल ने उसके घर को एक बहुत सुंदर घर बना दिया है। तो ये बहुत प्यारी सी कहानी थी। ठीक है, अब ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो प्रश्न का है, सरोज हमेशा क्या सपना देखा करती थी? इसका आंसर आप लिखेंगे, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को नजदीक से देखने का सपना देखा करती थी। दिस इज योर आंसर। एक बार देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सरोज सुनहरी खिड़कियों वाले घर को देखकर निराश क्यों हो गई? इसे भी मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा ये आंसर। देखिए, क्योंकि उस घर पे धूल जमी हुई थी, इसलिए वह सुनहरा दिख रहा था, इसलिए वह निराश हो गई। ठीक है, अंतिम प्रश्न है ग प्रश्न, उपयुक्त कहानी के लिए उचित शीर्षक सोचकर लिखिए। तो इसका जो शीर्षक होना चाहिए वो सरोज का सपना, इस तरीके से होगा तो अच्छा लगेगा, है ना। तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, सरोज का सपना लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सुनहरा घर। तो कुछ भी इसका हो सकता है शीर्षक, ये आप अपनी तरह से सोच कर लिख दीजिएगा। मैंने लिख दिया है सरोज का सपना।
आगे चलते हुए देखते हैं, आओ बातचीत करें। इसमें क्या है, प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे जानवर एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर ये बोल रहा होगा, लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है, जल्दी भागो। और ये वाला जो रैबिट है वो बोल रहा होगा, भाग ही तो रहा हूँ। प्रकार से अपनी तरीके से आप कर सकते हैं, इनका संवाद बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आज की वर्कशीट आपको समझ आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।